नमस्कार दोस्तों, जीके विद लकी सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हम आज राजस्थान भूगोल प्रश्नोत्तरी करेंगे जो विगत एग्जामों में पूछे गए सवाल है। जैसे कि अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो धैर्य बनाए रखें और क्लास को अंत तक देखें। और जो आगामी एग्ज़ाम हैं राजस्थान कंपटीशन, उसमें से आपको मेरी क्लास में से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास को पूरी तरह देखें और अच्छी तरह देखें। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर कराऊंगा और एग्ज़ाम में भी आएंगे, हूबहू छपेंगे। धैर्य बनाकर क्लास को देखते रहें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए भाई, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन, एक नंबर ऑप्शन है हमारा लूनी नदी, दो नंबर है सतलज नदी, तीन नंबर है घग्गर नदी, चार नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, क्या लूनी नदी को कहते हैं नाली, या सतलज को कहते हैं, या घग्गर को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी को राजस्थान में एक तो नाली, एक नट, एक सोतर, ठीक है, एक घग्गर, एक बोलते हैं सरस्वती आदि नामों से जाना जाता है, एक द्रोष्वती। इन नामों से राजस्थान में घग्गर नदी को जाना जाता है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम स्थल है घग्गर नदी का जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर कालिका माता मंदिर है, वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है। स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है। क्या दोहरे बोलते हैं, या भाकर बोलते हैं, या खड़ीन बोलते हैं, या दरियन बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दरियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण क्या है? क्या चट्टान है, या कीट पतंग है, या घास है, या जीवाश्म है? तो इसका सही उत्तर है वो है घास। सेवण एक घास है। क्या है? घास। जो गोडाउन की प्रजनन स्थली है, गोडाउन पक्षी है ना, इसकी क्या है? प्रजनन स्थली सेवण घास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया? निम्न में से पोंग बांध है जो राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, इसमें राजस्थान में नदी नहीं है, लेकिन जो बांध है वो किस पे बनाया गया? आप कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना किस नदी पे ये बांध है बनाया गया। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन हर क्लास में आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पोंग बांध है वो राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है। बिल्कुल आसान सवाल है, आप ज़रूर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? क्या कोठारी पे बनाए गए, या बनास पे बनाए गए, या लूनी पे, या सूगड़ी पे? तो बताइए, मेजा बांध, मेज कहाँ पे रखते हैं? कोठे पे। कोठे पे क्या रखते हैं? मेज। कोठे पे क्या रखते हैं? मेज। तो मेजा बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में है मेजा बांध। ठीक है, मेजा बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो कौन सी नदी पे है? कोठारी नदी पे। उत्तर होगा हमारा कोठारी नदी। माही नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, माही नदी की सहायक नदियां हैं पद्मा, साबी, रूपारेल, सुकेल। ठीक है, जुआई, सागी, गुइया, मीठड़ी, चाप, ओराई, एरन, एराव, वाकल, मानसी, अथमती, बेतरक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, जवाई और सागी और गुइया, मीठड़ी, ये तो है
लूनी नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है, लूनी की सहायक नदियाँ हैं ये। वाकल, मानसी, हतमती ये है पश्चिमी बनास की, क्या है, पश्चिमी बनास की है ये, पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है सी, चाप, ओराई, एरन, एराव ये है माही नदी की सहायक नदियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 6,920, 5,920, 1,070, 5,930। 1,070 हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे बोलते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है, कौन सा है? क्या करौली है, भरतपुर है, अलवर है या धौलपुर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भरतपुर। क्या है? भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। इनमें से सही उत्तर क्या है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता वो होगा मोहनलाल सुखाड़िया। क्या होगा? मोहनलाल सुखाड़िया। निम्न में से अहि छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? अहि छत्रपुर का क्या है वर्तमान नाम? बताओ, क्या जयपुर है या नागौर है, तारागढ़ है या बीकानेर है? अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर का वर्तमान नाम है वो है नागौर। क्या है? नागौर, नागौर है इनका वर्तमान नाम। ठीक है, जो सांबर के आसपास का क्षेत्र था वो अहि छत्रपुर कहलाता था, इसका वर्तमान नाम क्या है? नागौर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में, निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही वहां ले जा सकती हैं? क्या चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर या उदयपुर या जोधपुर? तो बताइए। एक जो कहावत है राजस्थान में कि जहाँ पर जब टांगे है ना वो पत्थर की ले जा सकती है, कि घोड़ा कीजिए काठ का, पक कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जद पहुँचे जैसाण। ये कहावत किसके बारे में है? तो जैसलमेर किले के बारे में, जैसलमेर किले के बारे में है कि पत्थर की टांगे हो सकती है और कवच यानी शरीर जो लोहे का, बख्तर यानी जो शरीर होता है ना वो लोहे का बन जाए, तब वहाँ जैसलमेर पहुँचा जा सकता है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? क्या राजस्थान दिया गया या राजपुताना या राजस्थान या मरुक्षेत्र? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राजपुताना। क्या है? राजपुताना। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य नाम, प्रसिद्ध अन्य जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या है? पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये किसकी है? जॉर्ज थॉमस की है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो इसका जो सही नाम है, मतलब जो प्रसिद्ध नाम है वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की, कर्नल टोड की। ठीक है, ये टोड की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था? प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 2008, 11 फरवरी 2008, 31 मार्च 2008, 1 जनवरी 2009। तो इसका सही उत्तर है वो है 26 जनवरी 2008। क्या है? 26 जनवरी 2008। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और रियासत थी? स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने और रियासत थी? 18 रियासत 3 ठिकाने, 19 रियासत 3 ठिकाने, 22 रियासत अजमेर, मेरवाड़ व केंद्र शासित प्रदेश, 19 रियासत
3 ठिकाने अजमेर, मेरवाड़ा व केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इसमें भी ये भी सही है। समय राजस्थान में कितने ठिकाने व रियासत थी? ये क्वेश्चन इतना ही पूछा है। तो 19 रियासत थी, 3 ठिकाने एवं अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ये सही उत्तर है हमारा, सही उत्तर है, क्योंकि अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए। जब राजस्थान आज़ाद हो गया था, मतलब पूरा भारत ही आज़ाद हो गया था, उसके समय राजस्थान का एकमात्र प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो था स्वाभिमान सिंह, जयेंद्र नारायण व्यास या हीरालाल शास्त्री या हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर है वो है हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? क्या राठौड़ों का था, या अंग्रेज सरकार का, या कछवा का, या चौहान वंश का? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंग्रेज सरकार का। अंग्रेज सरकार का क्या था? अजमेर मेरवाड़ा पर जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, उस पर शासन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री थे? अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र प्रथम है वो मुख्यमंत्री थे, क्या माणिक्यलाल वर्मा, या हरिभाऊ उपाध्याय, या गोकुललाल आसावा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया? राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया? 7 या 6 या 5 या 4? 7 चरणों में तो राजस्थान में क्या हुआ था? एकीकरण। एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। ठीक है, 4 तो हमारे क्या थे? भौतिक प्रदेश। क्या थे? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश कितने थे? 4। कौन कौन से? एक का नाम है पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल प्रदेश, मरुस्थल कह दो। एक को कह दो मैदान, एक को मैदान कह दो। हाड़ौती प्रदेश कह दो, एक हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, एक हो गया अरावली। एक क्या होगी? अरावली। ये हमारे 4 थे। ठीक है, मरुस्थल कह दो, मैदान, हाड़ौती और अरावली, ये 4 हमारे भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल है। पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर। तो बताइए, जो पूर्वी मैदानी भाग उनका सामान्य ढाल के कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा वो होगा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा वो सामान्य ढाल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? क्या अचलगढ़ को कहा है, या गुरु शिखर को कहा है, या माउंट आबू, या शेर? अचलगढ़ कहाँ पे पड़ती है? अचलगढ़ पड़ती है सिरोही के अंदर, सिरोही। ठीक है, गुरु शिखर भी सिरोही के अंदर है, माउंट आबू भी सिरोही के अंदर है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722। कितनी है? 1722। ठीक है, 27 भी हो जाती है, 1722 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? राजस्थान के किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है भाई साहब? कौन सा जिला है जो अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? झुंझुनू, क्या अलवर है, या सीकर है, या जालौर है? ठीक है, जालौर के अंदर अरावली पहाड़ियों का क्या है? विस्तार नहीं है, विस्तार नहीं है। जालौर में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। ठीक है,
तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, जालोर। जालोर में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं एवं नलकूपों द्वारा की जाती है। ठीक है, कुएं एवं नलकूपों से ही की जाती है। क्या मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, या पूर्वी मैदानी भाग, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश? कौन सा उत्तर होगा? मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश में तो नहीं की जाती, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तो नहीं की जाती, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें भी नहीं की जाती, सॉरी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, सिंचाई कुएं और नलकूपों से की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई राज्य के किस भाग में है? राज्य के किस भाग में अरावली अरावली जो श्रृंखला है उसकी मतलब राज्य 3 भागों में बांटी हुई है, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी हो गई है, मध्यवर्ती हो गई है, दक्षिणी हो गई है। पहले है उत्तरी, चलते हैं तो सिरोही से अजमेर तक, फिर अजमेर से झुंझुनू तक, ये 3 भागों में डिवाइड की गई है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सर्वाधिक ऊंचाई राज्य के किस भाग में है, तो वो है दक्षिणी भाग में। तो ऐसे बोले तो दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। मध्यवर्ती भाग में कम है, मध्यवर्ती भाग में क्या है, कम, मध्यवर्ती भाग में कम है। दक्षिणी पूर्वी का कोई लेना देना नहीं है, पूर्वी भाग इसका भी कोई इतना खास नहीं है, पूर्वी भाग में ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्न में से राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की कौन सी विशेषता नहीं है? क्या रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी वहाँ नहीं पाई जाती, न्यूनतम तापांतर रहता है, या ढालान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, या शुष्क विषम जलवायु है? नहीं है, इसमें बताओ विशेषता नहीं है। रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी तो वहाँ पाई जाती है, मरुस्थल तो पाई जाएगी। ठीक है, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये ढलान भी सही है, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। शुष्क विषम जलवायु है, शुष्क सुकोई है, सुकाई है मतलब विषम जलवायु है। न्यूनतम तापांतर है, न्यूनतम तापांतर है ना, ये गलत बात है। मरुस्थल है वो तपता है, सर्वाधिक तपता है। ठीक है, तो वहाँ पर न्यूनतम तापांतर थोड़ी होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूनतम तापांतर, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? जैसलमेर, बाड़मेर, या सिरोही, या जालोर? राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, जैसे ये इसकी सीमा देखें तो जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगती है, पाक के साथ लगती है, लेकिन गुजरात के साथ नहीं लगती। जालोर की देखें तो गुजरात के साथ लगती है लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। सिरोही की लगती है गुजरात के साथ लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। तो ऑप्शन ए की बच गया, वो बच गया हमारा बाड़मेर। क्या? बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात व पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक का विस्तार कितना है? राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक का विस्तार कितना किमी है? क्या 849 है, क्या 826 है, या 879 है, या 869 है? राजस्थान उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वो है 826 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की बात करें ना तो वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों का अंतर बात करें, इसका इन दोनों का अंतर कितना है तो माइनस कर लीजिए, अंतर करो माइनस, ऐसे माइनस करके देख लो कि अंतर कितना है। तो हमेशा है ना वो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। जैसे ऐसे 869 में से माइनस कर लेते हैं 826, ठीक है, 826 माइनस कर लेते हैं तो 3 बच गया, तो लगभग 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर है कि जो अंतर है वो 43 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है? निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? क्या कांडला है, या पारादीप है, या तुतरीकोरेन है, या कोचीन है? बताओ भाई।
राजस्थान के जो निकट बंदरगाह है वो है कांडला, कांडला बंदरगाह है, ठीक है। कांडला बंदरगाह है वो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, वो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? प्राक ऐतिहासिक काल, राजस्थान में प्राक ऐतिहासिक काल की किस अवशेष है? मतलब देखें तो अंगारा लैंड, टेथिस सागर, गोंडवाना लैंड या उपयुक्त सभी। देखो अंगारा लैंड का हमारे भारत में छोड़ो, राजस्थान में कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गोंडवाना लैंड एक तो अरावली, अरावली है ना, वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। एक जो हाड़ौती का पठार है, ये भी एक क्या है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। और बाकी है ये मरुस्थल, किसका अवशेष है? तैतीस सागर का, ठीक है। रेगिस्तान आ गया तो मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, निम्न में से गंगा यमुना का मैदान राजस्थान राज्य के किस ओर है? गंगा यमुना का मैदान है ना, वो राजस्थान के किस ओर है? मतलब राजस्थान, ऐसे राजस्थान है, मान लो ये राजस्थान है, ऐसे राजस्थान है, ठीक है रफली। तो गंगा यमुना हमारे यहाँ पड़ती है, गंगा यमुना राजस्थान भारत के पूर्व क्षेत्र में पड़ती है। तो राजस्थान के पूर्व क्षेत्र में क्या पड़ती है? गंगा यमुना, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्व, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक निकट है? पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है रेड क्लिफ, उसके सर्वाधिक नज़दीक में है, निकट यानी नज़दीक? क्या हैदराबाद? हैदराबाद तो भारत में है। लाहौर या मुल्तान या कराची? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाहौर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला है वो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? क्या दौसा या जयपुर या भीलवाड़ा या करौली? बाकी तीन जिले तो अंतर्राज्यीय सीमा पर है, जयपुर भी है, भीलवाड़ा भी है, करौली भी है। ये दौसा जिला है ना, वो ये आंतरिक जिला है। क्या है? आंतरिक जिला, आंतरिक जिला है, ठीक है, आंतरिक जिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? अंतर्राज्यीय सीमा क्या बाड़मेर की है सर्वाधिक है, या चित्तौड़गढ़ की है, या झालावाड़ की है, या जैसलमेर की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है झालावाड़। लगभग 500 की सीमा बनाता है झालावाड़ एमपी के साथ, ठीक है। ये बाड़मेर सबसे कम बनाएगा, बाड़मेर सबसे कम बनाता है। अगला उत्तर है वो है रेड क्लिफ जो रेखा का राज्य में विस्तार है, रेड क्लिफ रेखा है उसका राज्य में विस्तार पूछा है। हिंदुमल कोट से सागठ गुजरात, कोणागांव से सागठ जालोर, इंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमल कोट से तो होती है लेकिन ये सागठ नहीं है, गुजरात। कोणागांव से होती है गंगानगर, ये तो उत्तरी बिंदु है, कोणागांव उत्तरी, राजस्थान का उत्तरी बिंदु क्या है? कोणागांव, ये गलत है। इंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर, इसका सही उत्तर क्या है? इंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? क्या उदयपुर है, या बांसवाड़ा है, या डूंगरपुर है, या चित्तौड़गढ़ है? देखो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा दो ही जिलों से गुजरती है, एक तो डूंगरपुर से गुजरती है, डूंगरपुर, एक गुजरती है बांसवाड़ा से गुजरती है, ठीक है। राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर, कितनी है? 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर है। और जो सर्वाधिक निकट शहर है वो है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा सर्वाधिक निकट शहर है कर्क रेखा के राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली कृषि है? पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में होने वाली कृषि है, क्या खड़ीन है, झूमिंग है, चिमाता है, या उपयुक्त सभी? तो भाई पश्चिमी राजस्थान में कौन सी कृषि हुआ आपने? तो पश्चिमी राजस्थान में होती है खड़ीन, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा
पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है खड़ीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हमादा किसे कहते हैं? निम्न में से हमादा किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल भाग, बवंडर, या चट्टानी मरुस्थल को, या चक्रवात को? तो इसका सही उत्तर है वो होगा चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। ऐसे नाम सुना होगा, हमादा, रेग, इर्ग। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? चट्टानी मरुस्थल को बोलते हैं हमादा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी रेतीला जो रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? या थार मरुस्थल कहते हैं, या बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं, या राजस्थान भांगड़, या इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही उत्तर है वो होगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? क्या 1.50 लाख वर्ग किमी आता है, 1.88 वर्ग किमी आता है, या 2.88, या 0.88? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 1.88 लाख वर्ग किमी। लगभग कितना भूभाग उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है? तो 1.88 लाख वर्ग किमी आता है। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन जो थे